हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे फंक्शन कीज के बारे में। क्योंकि इसमें देखिए हम लोग पढ़े थे पिछली क्लास में एफ एट तक, और अभी हम लोग जान रहे थे किसके बारे में, एफ नाइन। तो एफ नाइन हम लोग समझ रहे थे क्या कि अगर जो एम एस वर्ड हमको फील्ड अपडेट करना हो, क्या अपडेट करना हो, फील्ड अपडेट, तो उसके लिए हमको कहाँ जाना होगा, एम एस वर्ड में। तो विंडो के साथ क्या करेंगे, हाँ, और इस पर लिखेंगे विन वर्ड। विन वर्ड ओपन हो जाएगा। फिर कहाँ जाना होगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे हमने ऐसे कुछ नंबर टाइप कर लिए। क्या कर लिए, कुछ नंबर टाइप कर लिए। अब इसी नंबर को हम वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, वर्ड में। तो पहले इस नंबर को हम ऐसे क्या कर लेंगे, सेलेक्ट करें। पहले क्या करेंगे, अब ध्यान रखिए पहले कंट्रोल के साथ ही F9 बटन दबाना है। किसके साथ, कंट्रोल के साथ। यानी कि जब पहली बार हम वर्ड को करेंगे ऐसे सेलेक्ट, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ क्या कर लेंगे, F9 हो जाएगा। F9 बटन प्रेस करने के बाद से हमको शुरू में लिखना होगा क्या, इक्वल टू। शुरू में क्या देना होगा, इक्वल टू। अब इसके आगे कुछ नहीं लिखना है, हमको वर्ड के पीछे आ जाना है यहाँ पर, जैसे इसके आगे इधर आ रहा समझे ना। अब यहाँ पे हमको पहले बैकवर्ड स्लेश देना है, और फिर क्या देना है, मल्टीप्लाई का सिंबल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये आपको स्टार का सिंबल दिख रहा होगा। किसका सिंबल दिख रहा होगा, स्टार का। लेकिन ध्यान रखिए स्टार का सिंबल नहीं है ये, इसे मल्टीप्लाई का सिंबल कहा जाता है कंप्यूटर में। आ रहा समझे ना, किसका सिंबल कहा जाएगा, मल्टीप्लाई का। तो अब हमको करना क्या है, कंट्रोल के साथ हम इसको क्या कर लिए, नंबर लिखे। आगे आ जाइए, आगे लो ब्रेंच पे आ जाइए। नंबर कुछ लिख लिए थे, उसको फिर क्या कर लिया, सेलेक्ट कंट्रोल के साथ F9। F9 करने के बाद से हम फिर क्या किए हैं, इक्वल टू, और फिर कहाँ पे आ गए हैं, लास्ट। यहाँ पे हम कर देंगे पहले बैकवर्ड स्लेश। अब ध्यान रखिएगा जहां पे आपको ऐसे दिखाई देगा वो आपका क्या है, बैकवर्ड स्लेश। और जहां पे ऐसे दिखाई दे वो क्या है, फॉरवर्ड स्लेश। यानी कि पीछे की तरफ झुका हुआ तो वो क्या है, बैकवर्ड स्लेश। और जो आगे की तरफ झुका वो क्या है, फॉरवर्ड स्लेश। तो यहाँ पे आपको बैकवर्ड देना है, फॉरवर्ड ऐसे नहीं देना है। देखिए हम दोनों ही टाइप कर दे रहे हैं समझाने के लिए। पहला में आप क्या बैकवर्ड स्लेश दिए है ना, अब फॉरवर्ड स्लेश दे रहे हैं, दोनों में अंतर देखिएगा। अंतर दिख रहा है ना, एक बैकवर्ड स्लेश और दूसरा क्या है, फॉरवर्ड स्लेश। तो हमको यहाँ पे क्या देना है, बैकवर्ड, मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा। एक छोटा सा कंटेंट टाइप कर लेना है, क्या, कार्ड टेक्स्ट। क्या टाइप करना है, कार्ड टेक्स्ट। हमने फील्ड अपडेट करने के लिए बटन कौन सा पढ़ा, F9 ना। तो यहाँ से दबा देंगे F9 बटन। अब देखिए यहाँ बता रहा है 4563। पहले ये वर्ड में लिखा था ना, पहले नंबर में लिखा था, अब किस में लिखा है, वर्ड। सिंपली ध्यान रखिएगा पहले हम क्या किए, नंबर को क्या कर लेना होगा, टाइप। टाइप करने वास्ते इसको क्या करना है, सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से क्या दबाना है, पहले कंट्रोल के साथ F9, और शुरू में क्या लिख लेना है, इक्वल टू। लास्ट में आपको देना है पहले बैकवर्ड स्लेश, उसके बाद से मल्टीप्लाई, और फिर लिखना है कार्ड टेक्स्ट। क्या लिखना है, कार्ड टेक्स्ट। और फिर बाद में क्या कर लेना, F9 बटन प्रेस कर देना है, हो जाएगा 450। नहीं फिर दोबारा बैक नहीं जाएगा ना, क्योंकि एक बार हमने फील्ड अपडेट कर दिया ना। हाँ कंट्रोल जेड करेंगे तो अंडू वापस आ जाएगा। तो कंट्रोल जेड अलग की बात है, लेकिन हमको कंट्रोल जेड नहीं करना है, वो क्लोज अपने आप रहेगा। जैसे हम इसको F9 बटन दबा रहे हैं कंट्रोल के साथ ना, तो ब्रैकेट ओपन क्लोज अपने आप हो जा रहा है, दिख रहा है ना। बस हमको लिखना है छोटा सा कंटेंट, शुरू में क्या देना है, इक्वल टू, और जो लास्ट में जो वर्ड जो अंक लिखा है वो लास्ट में आ जाएंगे। लास्ट में क्या देना है, बैकवर्ड स्लेश, मल्टीप्लाई, और लिख लेना है क्या, कार्ड टेक्स्ट। राइट क्लिक करना है या फिर यहीं पे दबा देना है कीबोर्ड से, कौन सा बटन, F9 बटन, हो जाएगा। कोई दिक्कत F9 वाले में। तो F9 बटन का यूज कब कर रहे हैं हम,
कि अगर जो वर्ड में हमको फील्ड अपडेट करना है हम ये F9 बटन का इस्तेमाल कर सकते। हो जाएगा ना। दूसरा कह रहा है MS ऑफिस में मेनू बार एक्टिवेट करने के लिए, क्या एक्टिवेट करने के लिए? मेनू बार। तो मेनू बार क्या है समझ लीजिए, जब आप वर्ड में आ रहे हैं ना, तो जितना भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, इन सबको मेनू बार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेनू बार। अब यही एक्टिवेट करना है तो कौन सा बटन दबा देंगे? F10 बटन। देखिए एक्टिवेट हुआ है। एक्टिवेट का मतलब क्या है कि यदि आप इंसर्ट में जाना चाहते हैं तो N बटन दबाइए, डिजाइन में जाना चाहते हैं तो G, पेज लेआउट में आना चाहते हैं तो P, रेफरेंस में आना चाहते हैं तो यस, मेलिंग में आना चाहते हैं तो M, और रिव्यू में आना चाहते हैं तो, और व्यू में जाना चाहते हैं तो W। यानी कि आपको कीबोर्ड से क्लिक नहीं करना है, यानी माउस से क्लिक नहीं करना है, कीबोर्ड से जो बटन कह रहा है वही बटन क्या करना है, बस प्रेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल हमको व्यू में जाना है तो व्यू के लिए क्या दिया है? W। हम कीबोर्ड से प्रेस कर देंगे कौन सा बटन? W बटन। देखिए व्यू में लेके आ गया, दिख रहा है ना। फिर हमको होम में जाना है तो ये F10 बटन दबाएंगे तो एक्टिवेट कर देगा। होम के लिए क्या दिया है? H, तो H बटन प्रेस कर देंगे हमको होम में लेके आ जाएगा। आ गया होम में लेके, हो जाएगा। तो मेनू बार एक्टिवेट करने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि एक ऑप्शन से हमको दूसरे ऑप्शन पे जाना है, वो हम ऑप्शन एक्टिवेट करना चाहते हैं, कौन सा बटन? F10। हो जाएगा। और इसी में आगे कह रहा है F10 के बाद से किसके साथ, कि यदि आप शिफ्ट के साथ F10 बटन दबाएंगे तो क्या होगा? राइट क्लिक मेनू। राइट क्लिक का मतलब क्या है? जैसे हम माउस का फंक्शन बताए थे, 3 बटन होता है ना। पहला लेफ्ट, पहला क्या होता है? लेफ्ट। दूसरा क्या होता है? राइट। और बीच वाला क्या होता है? स्क्रॉल। दूसरा क्या होता है? स्क्रॉल। तो हमको करना क्या है, ये राइट वाला बटन बार बार क्लिक करना पड़ रहा है माउस से। सपोज करिए माउस से भी हम काम कर रहे हैं और बाई चांस अभी अचानक हमारा माउस खराब हो गया और राइट बटन काम नहीं कर रहा है, तो तुरंत और जो काम कर रहा है कीबोर्ड से काम करेंगे ना, तो वो राइट क्लिक मेनू ओपन करना है तो शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाएंगे? F10 बटन। शिफ्ट के साथ कौन सा बटन? F10। कैसे, तो ध्यान दीजिए, जैसे डेस्कटॉप पे हम लोग राइट क्लिक करके बार बार क्या करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके बार बार हम लोग करते हैं ना रिफ्रेश। राइट क्लिक कर लिए, फिर क्या करते हैं ऐसे। अभी राइट क्लिक का ऑप्शन हमको कीबोर्ड से लेके आना है। किससे लेके आना है? कीबोर्ड से। तो सिंपली बस बटन दबाएंगे, कौन कौन सा? शिफ्ट के साथ कौन सा बटन? F10 बटन। अब जैसे F10 बटन दबाए तो राइट क्लिक का काम कर रहा है, हो जाएगा ना। कहीं भी आपको राइट क्लिक करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर जो आप ये एप्लीकेशन ओपन करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके हम ओपन करते हैं ना, राइट क्लिक करके ओपन पे क्या करते हैं? क्लिक। लेकिन यही काम हमको कीबोर्ड से करना है। हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ F10 बटन, राइट क्लिक काम क्या उस पे, एक बार डाउन एरो प्रेस करें तो उस पे आ जाएगा ओपन पे, इंटर कर दें तो ये फाइल क्या हो जाएगा? ओपन। यानी कि कीबोर्ड से हमने क्या कर लिया? ओपन कर। हो जाएगा। यानी कि कहीं भी हमको राइट क्लिक करना है तो 2 बटन एक साथ प्रेस करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 बटन। हमको माउस से ये राइट क्लिक करने की आवश्यकता नहीं। हो जाएगा। जैसे हम कहीं भी माउस से राइट क्लिक करना चाहते हैं, माउस हमारा वहां पे वर्क नहीं कर रहा है तो राइट क्लिक करना जरूरी है ना, फिर किसके साथ करेंगे हम? जैसे हम लोग राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर रहे हैं ना, तो मान के चलें कि हमको रिफ्रेश ही वाला ऑप्शन ही लेके आना है, राइट क्लिक बटन काम नहीं कर रहा है तो शिफ्ट के साथ ही F10 बटन दबा देंगे, आ गया यहाँ पे ऑप्शन, क्लिक कर देंगे रिफ्रेश पे, रिफ्रेश हो जाएगा। हो जाएगा ना। यानी कि ऐसे राइट क्लिक मेनू ओपन करने के लिए हम शिफ्ट के साथ F10 बटन का इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए हम वर्ड पे आ जाएंगे। वर्ड ओपन करने के लिए पता है ना कि विंडो के साथ दबाएंगे कौन से बटन? हाँ, इस पे लिखेंगे क्या? विन वर्ड। ओपन हुआ विन वर्ड। अब हमको किस पे जाना है? ब्लैंक पे। अब यहाँ पे हमको ये सभी मेनू बार को एक्टिवेट करना है कि उस ऑप्शन पे हम जा सकें, कौन सा बटन? F10। जिस टैब में जाना है वो बटन दबाएंगे।
रेफरेंस के लिए हमने यस दबाया, यस रेफरेंस में आ गया, हो जाएगा। उसके बाद से F10 के बाद से अगला क्या कह रहा है, F11, F10 के बाद F11। अब F11 में देखिए कह रहा है ब्राउजर या अन्य विंडो को फुल स्क्रीन में लाने के लिए और पुनः नॉर्मल स्टेट में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फुल स्क्रीन में करना हो से ब्राउजर ही ओपन करिए, क्या ओपन कर लिया हम, गूगल क्रोम ओपन किए हैं ना, यहाँ सर्च कर लिए कुछ इमेज, जैसे फ्लावर्स हम सर्च कर लिए, आपको फ्लावर इमेज दिखाई दे रहा है ना, लेकिन ये फुल स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ऊपर आपका ये टैब बार दिख रहा है, नीचे टास्क बार दिख रहा है, दिख रहा है ना। चाहते हैं कोई ना दिखे, सिर्फ ये जो काम कर रहे हैं यही दिखाई दे, तो F11 बटन दबा देंगे। अब फुल स्क्रीन में दिख रहा है, नीचे टास्क बार दिख रहा है, टास्क बार नीचे दिखाई दे रहा है, ऊपर टैब बार की जो जो हमने टैब ओपन किया था नहीं दिख। चलिए F11 बटन दबा पुनः नॉर्मल में आते हैं। नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे इसको टास्क बार ही तो बोलते हैं ना, ये वाला आया समझे ना। अब अगर यही हम ब्राउजर पे आके F11 बटन दबा रहे हैं, वो क्या हाइड हो जाएगा, फिर दिख रहा है। हम कौन सा बटन दबा दिए, F11, हाइड हो जा रहा है टास्क बार। ऊपर टैब बार भी देखिए अभी दिख रहा है ना, जैसे ही F11 बटन दबा रहे हैं वो भी क्या हो जा रहा है, हाइड हो जा रहा है। यानी कि फिलहाल जैसे हम F11 बटन दबा रहे हैं, हमारा ब्राउजर किस मोड में हो जा रहा है, फुल स्क्रीन में हो जा रहा है। क्लियर है ना। और अपना नॉर्मल में लिखा ना कि फुल स्क्रीन नहीं चाहिए, तो भी कौन सा बटन, F11 हो जाएगा। फिलहाल समझिए ब्राउजर है, कोई भी ब्राउजर, जैसे हम कौन सा ब्राउजर ले लिए, गूगल क्रोम ले लिए, कौन सा क्रोम ले लिए, गूगल क्रोम। यहाँ पे आने के बाद हमने सर्च कर लिया जो भी आपको इमेज चाहिए फ्लावर से। अभी हम ये चाहते हैं कि हमारा ब्राउजर जो है ना फुल स्क्रीन में नहीं दिख रहा है बल्कि फुल स्क्रीन में चाहिए, तो कौन सा बटन दबाएंगे, F11। अब दिख रहा है फुल स्क्रीन में, हो जाएगा ना। और पुनः नॉर्मल में लेके आना हो तो F11 हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और उसके बाद से जब आप आगे जाएंगे ना, अगला बटन दिया है लास्ट कौन सा, F12। अगला कौन सा दिया है, F12। अब इसमें कह रहा है कुछ लैपटॉप में बूट मेनू ओपन करने के लिए, सेम वही F9 वाला ही दे रहा है कि कुछ ऐसे लैपटॉप होंगे जिसमें बूट मेनू ओपन करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, F12। लेकिन हाँ आगे कह रहा है MS वर्ड में सेव एज प्रयोग के लिए किया जाता है। सेव एज का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डॉक्यूमेंट को क्या करना हो, सेव करना हो, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, F12। MS वर्ड को कह रहा है ना, तो विंडो के साथ क्या कर लिए, हाँ क्या लिखेंगे, पिन। हम चाहते हैं ना जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आए इस पे अपना नाम लिख के सेव कर सके, क्या कर सकें, अपना नाम लिख के सेव कर सके, तो हम नाम टाइप कर लेंगे जो भी हो। जैसे हमने GIT लिख, हमने क्या लिख दिया, GIT, यही सेव करना है ना, तो कीबोर्ड से कौन सा बटन दबाएंगे, F12। देखिए पूछ रहा है ना कहाँ सेव करना है, तो हमने आपको लोकेशन बताया था एक डेस्कटॉप, क्या बताए थे, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप में हम GIT1 नाम से क्या कर लेते हैं, सेव कर दी। किस नाम से सेव किए हैं, GIT1। क्लोज करिए, देखिए डॉक्यूमेंट आपको डेस्कटॉप पे दिख रहा है, किस नाम से सेव किए हैं, GIT1 यही है ना। ओपन करेंगे उस पे क्या लिखे हम, GIT। इसको सेव करना था तो किस बटन का इस्तेमाल किए, F12 बटन, हो जाएगा। चलिए एक बार थोड़ा सा नोट करते समय समझ लीजिएगा, कोई और फंक्शन की नहीं समझ में आती बताइए, एक बार और समझा दे रहे हैं, हो जाएगा ना। जो बाकी रहता है उसके आगे फिर नोट करें फिर आगे बताते हैं कुछ। यानी कि F1 से लेकर के और फिर कहाँ तक, F12 तक फंक्शन कीज के बारे में। अब इसके बाद से आप आगे आएंगे ना तो अगला आपको दिखाई देगा सिंबल की, अगला क्या होगा, सिंबल। तो लगभग इन सभी सिंबल के बारे में आप लोग जानते हो कि सिंबल को क्या बोलते हैं। जैसे देखिए ऐसे जो सिंबल मिले उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टाइप। और सेम उसी के जस्ट नीचे ये दिखाई देगा उसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट को। एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैज, डॉलर, परसेंटेज, कैरेट, एंड, और उसके बाद फिर क्या दिया है, *। इसको जानते हैं आप लोगों ने ये सभी सिंबल के बारे में।
और फिर आगे आएंगे तो अगला दिखाई देगा क्या, ब्रैकेट, माइनस, प्लस, ब्रैकेट ओपन क्लोज, ये सारा आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद से आता है अगला क्या, कुछ ऐसे सिंबल। इसमें क्या है, वर्टिकल बार या पाइप दिया है, फिर बैकवर्ड स्लेश, फॉरवर्ड स्लेश, जो भी हम आपको इसके बारे में बताएं। हाँ, उसके बाद से इसमें समझ, इसमें काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे देखिए कॉलन दिया और उसके नीचे क्या दिया है, सेमी कॉलन। तो जो कॉलन का मार्क होता है ना, बस वैसे डबल बिंदी होता है, दिख रहा है यहाँ पर ना। और जो सेमी कॉलन होता है, ऊपर क्या होता है, डॉट, और नीचे कॉमा होता है। नीचे क्या होता है, कॉमा, वो होता है सेमी कॉलन। यानी कि कॉलन में सिर्फ क्या रहेगा, डबल बिंदी, और सेमी कॉलन में क्या रहेगी, एक बिंदी और नीचे क्या रहेगा, कॉम। उसका से डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन, ग्रेटर देन, कॉमा, डॉट या फुल स्टॉप, या फिर आगे आएंगे तो क्वेश्चन। क्लियर है ना। यानी कि सभी क्या है, सिंबल के नाम है। और जब सिंबल के बाद से आगे जाएंगे ना, तो अगला हमको दिखाई देगा इसमें स्पेशल की। अगला क्या आएगा, स्पेशल। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, कीबोर्ड में 6 टाइप के बटन होते हैं। पहला क्या था, फंक्शन की, जो हमने फंक्शन की इसके बारे में पढ़ा, यह फोन से लेकर कहाँ तक, यह फिर। दूसरा दिया था सिंबल की, दूसरा क्या था, सिंबल की, जो हमने ये ऐसे सिंबल आप लोग जानते भी हैं, एक बार कीबोर्ड में देखें तो नाम याद आए कहाँ क्या क्या नाम है, आ रहा समझ में। उसके बाद से आप लोग न्यूमेरिक कीपैड जानते ही हैं, कि जहाँ पे नंबर टाइप करना 1 2 3, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिक कीपैड। और न्यूमेरिक के बाद से अल्फाबेट की, न्यूमेरिक के बाद से क्या था, अल्फाबेट। यानी कि जहां पे आपको ए से लेकर के जेड तक कोई भी और जो आपको वर्ड लिखना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्फाबेट की। किसका इस्तेमाल करेंगे, अल्फाबेट। और अल्फाबेट की के बाद से अगला हमारा क्या है, स्पेशल। क्या है, स्पेशल, जिसका स्पेशल पर्पस हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पहले ही दिख रहा होगा क्या, ESC, क्या दिख रहा है, ESC। यानी कि जब कीबोर्ड में सबसे पहले आप जाएंगे ना, तो सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे आपको एक ESC नाम से बटन दिखाई देगा। किस नाम से, ESC नाम से। इसका पूरा नाम स्केप होता है। पूरा नाम क्या होता है, स्केप की होता है। और इसका बस एक ही काम होता है ना, करंट में जो भी प्रोसेस चल रहा हो ना, उसको कैंसल करना हो, आप इसके बटन का इस्तेमाल कर सकते। करंट प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं। जैसे करंट टाइम में जो भी हमारा एप्लीकेशन चल रहा होगा, जैसे अगर हम ये कहें कि हम कंप्यूटर बंद करना चाहते थे, तो कंप्यूटर बंद करने के लिए आप लोग शॉर्टकट की पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं, अल्ट के साथ, F4 यही पढ़े हैं ना। अल्ट के साथ जब F4 बटन दबा रहे हैं, तो कंप्यूटर बंद करने का ऑप्शन आ गया। तो करंट में प्रोसेस चल रहा है ना, करंट में प्रोसेस क्या हो रहा है, चल रहा है। कैंसिल करना तो कौन सा बटन दबाएंगे, स्किप बटन। कौन सा बटन, स्किप। या फिर हम यहाँ स्टार्ट मेनू पे क्लिक करें, करंट में ये प्रोसेस है ना, करंट में प्रोसेस क्या हो रहा है, चल रहा है। कैंसिल करना तो कौन सा बटन, स्किप बटन। हो गया कैंसिल। यानी कि जो भी हम करंट में काम कर रहे हो, और उसको यदि कैंसिल करना चाहते हैं, तो हम इसके बटन दबा के उसको कैंसिल कर सकते हैं। और आगे आपको बटन दिखाई दे रहेगा कौन सा, कंट्रोल। कौन सा बटन, कंट्रोल। ये कीबोर्ड में किस नाम से रहेगा, CTRL के नाम से रहेगा। किस नाम से रहेगा, CTRL। लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा, कंट्रोल की। अब नाम से ही पता लगा सकते हैं, कंट्रोल की, जिसका काम ही वो कंट्रोल करे, जिसका काम ही क्या हो, कंट्रोल करे। जैसे कह रहा है, इसका प्रयोग हमेशा किसी अन्य की के साथ किया जाता है, यानी सिंगल वर्क नहीं करता है, किसी दूसरे की पे क्या होता है, निर्भर होता है। जैसे हम ये कहें कि ऐसा भी बटन है जो अकेले कभी काम ही नहीं कर सकता है, जब तक उसको किसी बटन का सहारा नहीं दिया जाए। जैसे यहाँ पे दे रहा है क्या, MS ऑफिस में Ctrl+C कॉपी के लिए, एकदम सिर्फ C बटन प्रेस करते हैं तो क्या होता है, C लिखता है ना, C टाइप होता है। और वही अगर हम सिर्फ कंट्रोल बटन दबाएंगे तो कोई काम नहीं करेगा। और दोनों एक साथ मिला के प्रेस करेंगे, कौन कौन सा, कंट्रोल के साथ C। तो जो भी हम डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किए रहेंगे, जो भी टेक्स्ट सेलेक्ट किए रहेंगे, वो क्या हो जाएगा,
कॉपी हो जाए। क्या होगा? कॉपी। और आगे कह रहा है कि कंट्रोल के साथ यदि आप विंडो ओएस में कंट्रोल बटन दबाकर कई सारा फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से सेलेक्ट कर सकते। पहले कॉपी वाला समझ लीजिए। जैसे हम ब्राउजर में यही आ गए वर्ड में, यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लाने के लिए बताए थे ना, क्या लिखेंगे? रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और जैसे सेव टाइम वाला जो लिखा है ना, ये वाला हमको पैराग्राफ नीचे भी चाहिए। कहाँ चाहिए? तो यहाँ पे लेफ्ट वाला बटन होल्ड करके ऐसे क्या कर लेंगे? सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट ना, सेलेक्ट करने वास्ते कीबोर्ड से दबाना है कंट्रोल के साथ सी। कौन सा बटन? कंट्रोल के साथ सी। अब जैसे कंट्रोल साथ सी बटन दबाए तो ये कॉपी हो गया, लेकिन आपको पता नहीं लग रहा है ना, जहां रखना है ना वहां ऐसे क्लिक कर दीजिए। ये नीचे ही रखना था ना, नीचे हम क्या कर दिए? क्लिक। और कंट्रोल के साथ वी बटन से क्या कर देंगे? पेस्ट कर देंगे। देखिए जो पैराग्राफ सेव टाइम वाला ऊपर लिखा था वही नीचे आया है, दिख रहा है ना। तो कंट्रोल सी से हम क्या कर लिए? कॉपी। और कंट्रोल वी से पेस्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, और उसके आगे जब जाएंगे ना तो इसी में कह रहा है कि अगर जो आप विंडो ओएस में एक साथ क्या करना चाहते हैं, कई सारा फोल्डर या फाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं। समझिएगा ये कैसे काम करेगा। जैसे हम डेस्कटॉप पे आ गए, ये वाला फाइल आपको दिख रहा है पीडीएफ वाला ना, ऊपर दिख रहा है ना। देखिए क्लिक कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर लिया है ना, हाईलाइट दिख रहा होगा, चारों तरफ बॉक्स बॉक्स सा दिख रहा है ना, यानी कि सेलेक्ट है। और दूसरे पे क्लिक कर तो उसका सिलेक्शन हट जा रहा है ना, उसका सिलेक्शन क्या हो जा रहा है? हट जा रहा है। या से हाँ, ये समझिए आपको कई जगह फोल्डर हम दिखा दे रहे हैं। एक यहाँ पे जीआईटी का फोल्डर है, यहाँ पे यन यन नाम से है, यहाँ पे डाटा नाम से है, दिख रहा है ना। फिर आगे आ गए, यहाँ पे ए नाम से है, ट्रिपल ए नाम से। फिर एक ये इमेज ये ले लिए पीडीएफ, सिर्फ पी नाम से है। इतना जगह हमको सेलेक्ट करके एक ही बार में डिलीट करना है। आ रहा समझ में ना? इतना जगह सारा क्या करना है? एक ही बार सेलेक्ट करना है और एक ही बार क्या करना है? डिलीट करना है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बस पहले कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखना होगा। किसको दबाए रखना है? कंट्रोल बटन को, छोड़ना नहीं है। और जिसको जिसको डिलीट करना है ना उसे बस क्लिक करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? ऐसे क्लिक करते जाएंगे। देखिए उसका सिलेक्शन हट रहा है? नहीं हट रहा है ना। जिसको जिसको डिलीट करना था हमने क्या कर लिया? सेलेक्ट हो गया है। कुछ नहीं करना है, कीबोर्ड से अब डिलीट बटन दबा देना है। देखिए जितना सेलेक्ट किया था सारे एक बार में डिलीट हो गया। कोई जो नहीं कॉपी करना चाहते तो कॉपी भी कर सकते हैं। आ रहा समझे ना? कट करना चाहते हैं, एक जगह से हटा दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं। जैसे देखिए हम ले लिए क्या, एक ये जीआईटी वाला फाइल है, एक ये हिंदी टाइपिंग वाला है, और ये न्यू वाला है। ये तीनों एक साथ हम यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते। आ रहा समझे ना? पहले कंट्रोल साथ तीनों पे क्या कर देंगे? क्लिक कर देंगे, तीनों क्या हो जाएगा? सेलेक्ट। अब इसी पे लेफ्ट बटन होल्ड करके तीनों लेके आ जाएंगे। देखिए तीनों के साथ आ रहा है, आ गया तीनों के पास ना। और वैसे जो लेके आते थे एक एक आता, लेकिन हमने कंट्रोल साथ क्लिक किया तो हम एक साथ कई सारे फाइलों को आसानी से सेलेक्ट कर सकते। हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसमें बताता क्या है? इसमें क्या रहा है कि जब आप कंट्रोल बटन का यूज कर रहे होंगे ना, कह रहा है कंट्रोल बटन का प्रयोग दो बातों पर निर्भर करता है। कितनी बातों पर? दो बातों पर। पहला कह रहा है कि हम किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं, क्या चीज? किस सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। और दूसरा कह रहा है कि कंट्रोल के साथ किस बटन का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो ध्यान में नहीं रहेगा ना, हम यूज कर रहे हैं कंट्रोल के साथ सी बटन। कंट्रोल के साथ कौन सा बटन? सी। तो कंट्रोल सी से क्या होगा? कॉपी होगा ना। हम वहां पे कहें ये पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है, तो काम करेगा? हमको पहले ये ध्यान में होना चाहिए हम कंट्रोल के साथ किस बटन के साथ यूज कर रहे हैं, और दूसरी चीज किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। सपोज करिए कंट्रोल सी से कॉपी होता है
और कई जगह ऐसा एप्लीकेशन है जहाँ पे कॉपी करने का कोई परमिशन नहीं। हम वहाँ पे कितना भी कंट्रोल सी दबाएंगे तो कॉपी कर पाएगा। जो वहाँ पे परमिशन नहीं है वहां से कॉपी होने वाला भी नहीं। आया समझ में ना? ये ध्यान रखना होगा कि और जो कंट्रोल के साथ हम यूज कर रहे हैं तो किस बटन पे कर रहे हैं और किस आप सॉफ्टवेयर के साथ कर रहे हैं। आया समझ में ना? और जब हम सी बटन से करें तो कॉपी होगा, दूसरा कोई काम नहीं होगा। किसी ऐसे एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जिसके लिए उसका परमिशन नहीं है, हम चाह के उस काम को पूरा नहीं कर सकते। क्लियर है ना? तो अभी हमने आपको बताया स्पेशल की में कहा था, कंट्रोल की। तो इसके क्या समझ में आ रहा था ना कि करंट प्रोसेस को क्या करना हो, कैंसल। और कंट्रोल क्या है, कंट्रोल की कि यदि हम कंट्रोल से कॉपी करना चाहते हैं या फिर हम क्या करना चाहते हैं, विंडोज ओएस में हम एक साथ कई सारा फोल्डर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आसानी से सेलेक्ट कर सकते, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? चलिए तो आज आप लोग ये तो ट्राई करिए लोग, हो जाएगा ना। बाकी का आपको बताएंगे अगली क्लास में, ये नोट कर लीजिए तुम। तो तुम लोग नहीं पढ़े थे ना ये वाला? हम्म? सिंबल की वाला लिखवा दें? लिख लीजिए सिंबल की वाला भी। फोटो में से फोटो में ही रह जाएगा, लिख लीजिए सबसे बेहतर रहेगा। टाइम है थोड़ा सा, लिख लीजिए। क्या हुआ जी? बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ के लिख लो थोड़ा सा। हो गया ये? अगला ये वाला तो याद ही होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज माइनस प्लस ब्रैकेट, ये दिया है ना। उसके बाद से ये वाला बैकवर्ड स्लैश फॉरवर्ड स्लैश सेमी कॉलन कॉलन। लिख लीजिए, नहीं अगर याद है, नहीं याद रहा तो फिर लिख लीजिए।
हो गया। इसके बाद से कौन सा था? स्पेशल की वाला था ना। स्पेशल की अभी हमने आपको कौन कौन सा बताया, तो ये तो लगभग वैसे भी याद रह सकता है कि इसके बटन का इस्तेमाल क्यों करेंगे, करंट प्रोसेस को कैंसिल करने के लिए। दूसरा, इसके ये कंट्रोल बटन का यूज कॉपी करने के लिए, या फिर एक साथ कई सारा फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए। क्लियर है ना? हाँ तो नोट करना, जिसको नोट करिए फिर।